I always say this, every city has its own shopping vibe. And in Ho Chi Minh City in Vietnam, it's chaotic, colorful, and full of surprises. Today, I'm spending the day exploring markets, local shops, and some really interesting finds in Ho Chi Minh. Starting with the iconic Ben Thanh Market. Okay guys, so now I have reached the oldest market of Saigon. It's called Ben Thanh Market. It's also a tourist place, and if you want to experience Saigon, Ho Chi Minh beyond the cafe and rooftop bars, then this is your place. Here you are going to experience the buzz of tourism and also how locals interact with people and just day-to-day activity. और वैसे भी मैं हज़ारों बार ये चीज़ कह चुकी हूँ कि market से आना मेरा favorite काम है. So let's enter. This is the market. So the same market acts as wet market in the morning till 10 a.m. and after that it becomes a regular market and it is open till 8 p.m. अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो मेरे पास 2 घंटे हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए और ये मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए. एंड ऑल्सो दिस एंटायर सिटी साइगॉन इज़ वेल लिट. एकदम से क्रिसमस वाली वाइब लग रही है. काफ़ी खूबसूरत लग रही है ये जगह. देयर आर सो मैनी टूरिस्ट बसेस विच हैव स्टॉप्ड हियर एंड इतने सारे टूरिस्ट यहाँ से उतर के अभी मार्केट के अंदर गए हैं. दैट इटसेल्फ सेज दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर मार्केट. लेट्स गेट इनसाइड द मार्केट एंड एंजॉय इट. So this market had started in 17th century and it's Saigon's, Ho Chi Minh's oldest market. But this new building was made in 1914. इतने ज़्यादा टूरिस्ट हैं यहाँ पे. इनफैक्ट जो शॉपिंग की चीज़ें हैं ना, वो मुझे लग रहा है हनोई से क्वालिटी वाइज बेटर है. प्राइस का क्या डिफरेंस है अभी देखते हैं. सी यू हैव ऑल द फर्स्ट कॉपी ऑफ ऑल द ब्रांड्स. दिस इज़ वेरी नाइस. 750,000 मतलब इंडियन करेंसी में कुछ 2800 या 3000 का पड़ रहा है. ये फिक्स बोल रही है ना. गेस क्वालिटी को लेके दिस इज़ एक्सपेंसिव, सो आई विल स्किप इट. एक्चुअली यहाँ पे एक चैलेंज है ना कि क्योंकि सारे के सारे ब्रांड्स के ऑलमोस्ट रिप्लिकास हैं, तो लोग कैमरे को लेके काफ़ी हेजिटेंट है, वो अलाउ नहीं करते. ये हर मार्केट में होता है. एंड सेकेंड थिंग, क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ और मेरे हाथ में वो कैमरा देखेंगे तो वैसे ही मुझे काफ़ी ज़्यादा हेट करेंगे. तो मैं एक काम करती हूँ, इफ़ एट ऑल आई हैव टू बाय एनीथिंग, आई विल फर्स्ट बाय एंड देन आई विल गिव यू गाइज अ क्विक टूर ऑफ दिस मार्केट. अच्छा, प्राइस को लेके इट्स लाइक एनी अदर मार्केट. लोकल मार्केट है तो यू कैन बार्गेन एज मच एज यू कैन. कार्ड मोस्टली नहीं लेते हैं, कैश ही लेके आना पड़ेगा. एंड पीपल आर गोइंग टू बी लिटिल रूड विथ यू. बी रेडी. ये जो मैंने पुकेट में एक्सपीरियंस किया था ना, वही वाला बिहेवियर यहाँ भी है इंडियन टूरिस्ट को लेके. शॉपकीपर्स आर नॉट दैट नाइस. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. मतलब आप टच भी कर रहे हो सामान ना, मतलब आपको लेना ही है भाई. विदाउट सीइंग हाउ विल यू टेक इट. बट आई अंडरस्टैंड दे ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड throughout the day इतने सारे कस्टमर्स से डील करके. बट आई एम गिविंग यू ऑल दिस पॉइंट्स सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड. दैट 3-in-1 coffee there. How much is that? That one 80 is black. This one coffee I really liked it here. They are giving it for 180,000, so 600 रुपये का कुछ है. बट ऑनेस्टली गाइज, आई मीन आई एम हेटिंग शूटिंग हियर. पीपल आर जस्ट वे टू रूड. तो मैं कैमरा बंद ही कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे शूट नहीं कर सकती. बट आई रेकमेंड दैट यू कम एंड एक्सपीरियंस दिस मार्केट. So there is a market very close to this church, Tan Din Market,
अब सोच रही हूँ यहाँ तक आई हूँ तो एक बार वो मार्केट भी विज़िट कर ही लेती हूँ। ओके, सो अनलाइक बिंतान मार्केट, दिस इज़ नॉट टूरिस्टी। यहाँ पे लोकल्स आते हैं शॉपिंग करने के लिए। एंड आई कैन सी यहाँ जो वियतनाम के जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स नहीं होते वो यहाँ पे मिल रहे हैं। एक बार मार्केट का चक्कर लगा ही लेते हैं। बट दीज लुक सो ब्यूटिफुल, यू सी। I found such a cute pant here. Look at this. Very pretty cute ones, but ये 2 लाख यहाँ की करेंसी में 2 लाख का शी इज सेइंग। 2 लाख का कन्वर्जन करो तो कुछ 800-900 होता है। वेरी नाइस। ओके, सो दिस वन इज़ मोस्टली द टेक्सटाइल फैब्रिक मार्केट। भर भर के यहाँ पे फैब्रिक्स हैं, डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स। ऐसी एक मार्केट मैंने वहाँ भी एक्सपीरियंस की थी हनोई में। कुछ बने बनाए कपड़े नहीं है, इट्स ऑल फैब्रिक। हेड स्कार्फ आई बॉट फ्रॉम हियर, शी टोल्ड मी 70,000 डोंग, मतलब 225 रुपये कुछ होता था। मैंने बोला 50,000 डोंग का दे दो, आई विल टेक 2। तो मैंने ये 2 लिए। आई गॉट दिस वन and this one looks nice. Okay, one shopping done. Bought these scarves 100K dong में मैंने 2 स्कार्फ लिए, मतलब 300 कुछ रुपए का, 300-350, बट जो भी है अच्छा है। चलो अब यहाँ से इस मार्केट से निकलते हैं। There is nothing much I can buy here. Okay guys, so I have reached another place here in Saigon. This is called Saigon Square. अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लोकल वाले मार्केट में शॉपिंग नहीं करनी है, then this is your place. Another market but it's inside a complex. So let's take a tour. I'm very sure क्योंकि again ये मार्केट है तो कैमरा पे यहाँ कैमरा के साथ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होंगी, but let's get in and check out. ओके, यहाँ पे ना ब्रांडेड चीज़ों की रिप्लिका नहीं है, बट मोस्टली चाइना वाले आइटम है, बट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। शॉपकीपर्स कैमरे के साथ रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, जो कि हर जगह नॉर्मल है। सो मेनी थिंग्स टू शॉप क्यों यार। So these were the 3 main markets in Ho Chi Minh City. Shopping in Vietnam is fun, but you need to have patience. I personally recommend that you go to Saigon Square for best quality products, but remember to bargain. Visit Ben Thanh Market just to experience the beautiful chaos of Ho Chi Minh City. It's a vibe, but I don't recommend this market for shopping because it will definitely test your patience. I have my flight back to Delhi in a couple of hours. अभी काउंटर ओपन नहीं हुआ है तो मुझे लगा मैं तसल्ली से आप लोगों को बाय बोल दूँ. But what an amazing time I have had since past 17 days actually. काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. I could not go to a lot of places in Vietnam, जैसे कि होयान में नहीं जा पाई और हलोंग बे की मैंने क्रूज़ नहीं करी. देन नॉर्थ वियतनाम सापा वाला साइड नहीं जा पाई. बट सापा वाला साइड मुझे ऑनेस्टली जाना ही नहीं था. इंडिया के पहाड़ इतने ज़्यादा देख रखी हूँ मैं कि मुझे ऐसा कुछ मूड नहीं था वियतनाम के पहाड़ों को देखने का. अपार्ट फ्रॉम दैट होयान मुझे जाना था, मैंने अपनी सारी बुकिंग वगैरह भी लगाई थी. बट अभी वियतनाम में वेदर का सिचुएशन ऐसा हो गया दैट आई कुड नॉट गो. अब वेदर का कुछ भी यहाँ पे कहा नहीं जा सकता है. मैंने सारी प्रेडिक्शन वगैरह सब चेक करके ही अपनी बुकिंग की थी. बट somehow it was not in my destiny, but I'm not regretting it either. जितनी भी चीज़ें मैंने की वियतनाम में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. बट आई फील कि किसी भी कंट्री को ना आप कम टाइम में पूरा नहीं देख सकते हो. मतलब मैं यहाँ पे 1-2 महीने रह भी जाऊँ ना तब भी मैं शायद पूरा का पूरा वियतनाम नहीं देख पाऊँगी. इट्स सेम विथ एनी कंट्री. तो आई एम
नॉट रिग्रेटिंग एनीथिंग, जस्ट क्लैरिफाइंग इट, क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे फिर कह रहे आपने वियतनाम में ये नहीं देखा, अरे आपने वो नहीं देखा। मुझे जितनी चीज़ें देखनी थी वो मैंने देखा एंड आई थॉरली एन्जॉयड। सो आई होप यू गाइज एन्जॉयड वॉचिंग द व्लॉग। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। इस साल में ही मार्च के मंथ में मैंने अपनी सोलो इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू करी थी थाईलैंड से, एंड आफ्टर दैट आई हैव बीन टू 8-9 कंट्रीज़ बाय नाउ। तो आई कैन ऑल्सो सी दैट इम्प्रूवमेंट इन मी। अब मुझे डर नहीं लगता है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि आई कैन figure out everything, and that's one thing I would suggest to all the solo travelers out there. I know at times you will feel overwhelmed. I know कहीं की भी आप ट्रिप प्लान करोगे ना अकेले तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे। ट्रस्ट योरसेल्फ, ओके, नो दैट यू विल बी फाइन। और जैसे जैसे आप चीज़ें नई चीज़ें फिगर आउट करोगे ना, उसकी जो जॉय है ना, इट्स ऑन सम अदर लेवल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, देयर इज़ वन ऑनेस्ट वर्डिक्ट आई वांट टू गिव। अगर मैं थाईलैंड और वियतनाम को कंपेयर करूँ ना, थाईलैंड के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं कंपेयर टू वियतनाम। वियतनाम में भी लोग काफ़ी अच्छे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे दे आर वेरी हैप्पी एंड वेलकमिंग पीपल, बट आई स्टिल फील कि थाईलैंड के लोग कंपेरेटिवली ज़्यादा वेलकमिंग हैं। सेकेंड, वियतनाम में खाना बहुत सस्ता है, थाईलैंड में इतना सस्ता खाना तो नहीं था। इवन बीइंग अ वेजिटेरियन आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल। थाईलैंड में मुझे कहीं वो दिक्कत हुई थी, बट वियतनाम में नहीं। वीगन फूड, वेजिटेरियन फूड ईजिली अवेलेबल, होटल्स आर चीपर हियर। थाईलैंड के टाइम में मोस्टली हॉस्टल्स में रही थी, बट इस वाले ट्रिप पे आई मोस्टली स्टेड इन एयरबीएनबी, वो भी काफ़ी बजट में, मतलब ठीक ठाक रूम्स 4-5 हज़ार से 9 हज़ार ऐसे मिल गया। आई नो 9 हज़ार थोड़ा ज़्यादा साउंड करता है, बट जिस तरह की जगह मुझे चाहिए थी ना, वैसी प्रॉपर्टीज़ मुझे इस बजट में मिल गई। सो या ओवरऑल आई पर्सनली फील वियतनाम इज़ चीपर कंपेयर टू थाईलैंड, एंड ऑल्सो शॉपिंग दोनों जगह अच्छी है। थाईलैंड में यू हैव अ लॉट ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, बट वियतनाम में मेड इन वियतनाम प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलते हैं, तो क्वालिटी वाइज आई विल से वियतनाम के प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। Just my honest opinion. I'll see you guys in another episode, maybe in some other country or in India itself. Like, comment, share and subscribe. Until then, bye.